नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान। प्रश्न है, संसाधन क्या है या संसाधन से क्या समझते हैं या संसाधन किसे कहते हैं। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमें सुविधाएं देती है, तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। तो संसाधन तो वो हो गए जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे, धरती, जल, जितने भी चीज़ें हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। और इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, सरल में, लेकिन इसका बहुत ही विस्तृत अर्थ है। जैसे लिखने की सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए हमें कागज़ की आवश्यकता होती है। अब कागज़ बनाने के लिए हमें यूकेलिप्टस के पेड़ काटने पड़ते हैं, बांस के पेड़ काटने पड़ते हैं, और बांस के पेड़ से, यूकेलिप्टस के पेड़ से कागज़ बनाए जाते हैं। तो जिन चीज़ों से हमारे उद्योग चलते हैं और उद्योग से और आगे उद्योग चलते हैं, जैसे कागज़ बनाने के लिए पेपर मिल की आवश्यकता पड़ती है, और पेपर बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उसमें सफ़ेदी लाने के लिए चूना मिलाया जाता है, तो चूने का भट्ठा बनाया जाता है। उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, तो केमिकल के लिए फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं। माने एक चीज़ बनाने के लिए कई चीज़ों के उद्योग लगाए जाते हैं। तो यही कहलाता है प्रौद्योगिकी। सतत पोषणीय विकास से क्या आशा है। सतत पोषणीय का अर्थ है कि हम इस धरती में जिस पर्यावरण में रहते हैं उसका उपयोग वर्तमान में करें, परंतु भविष्य के लिए उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए हम लाभ ले सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए वो चीज़ बची रहे। जैसे हम आम खाते हैं, फल खाते हैं, परंतु पेड़ बचे रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम लिप्टिस का उपयोग कागज़ बनाने के लिए करते हैं तो हमें लिप्टिस के पेड़ और अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। उसी प्रकार बांस का पेड़ उपयोग करो, फिर लगाओ। नदियों का जल के रूप में उपयोग करो, लेकिन उन्हें भी नुकसान मत पहुंचाओ। तो इस प्रकार से जितने भी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं, तो भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक न हो। तो यह कहलाता है सतत पोषणीय विकास का अर्थ। अब भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कहीं काली मिट्टी है, कहीं रेतीली मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है। तो विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विभिन्न प्रकार के फसल तैयार किए जाते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं, पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऐसी होती है जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, तो उनका जो बाढ़ का पानी आता है और फिर बाढ़ का पानी धीरे धीरे छट जाता है और वह स्थान सूखा पड़ा रहता है। ठंडी के समय में अधिकतर सूखा पड़ा रहता है, तो वहाँ
उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है, वो कहलाती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है काली या रेगड़ मिट्टी। तो काली मिट्टी होती है तो हर प्रकार के फसल उसमें उपजाए जा सकते हैं, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। काली मिट्टी मतलब काले रंग की मिट्टी होती है। फिर एक लाल मिट्टी होती है, तीसरा। और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब रेतीली जगह में, जैसे राजस्थान हो गया। और पर्वतीय मिट्टी, पर्वत के नीचे जो मिट्टी होती है वो पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। प्रश्न आता है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा मतलब ऊपरी सतह का जो मिट्टी होता है उसका अपरदन से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। अपरदन का मतलब रहता है कि जब किसान खेती करता है तो उसमें जुताई करता है, और जुताई करता है तो उसमें मिट्टी का धीरे धीरे कटाव होता है, ऊपर की परत का कटाव होता है, तो वही कहलाता है अपरदन। या फिर पानी के बहाव से कई जगह यह नुकसान हो जाता है, मिट्टी का जो ऊपरी परत है वह बह जाता है। पवन अपरदन किसे कहते हैं। पवन अपरदन का मतलब होता है कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे ठोस मिट्टी में तो पवन अपरदन नहीं होता है, परंतु जहाँ रेतीली होती है, जैसे राजस्थान हो गया, रेगिस्तान हो गया, इस प्रकार हवा के द्वारा एक जगह का रेत दूसरी जगह एकत्रित हो जाता है, तो वह कहलाता है पवन अपरदन। समोच्च जुताई किससे कहते हैं। समोच्च जुताई का मतलब होता है कि ढलान की तरफ से, ऊपर की तरफ से और ढलान की तरफ जुताई नहीं होना चाहिए, उसे आड़ा जुताई करना चाहिए, ताकि जुताई की जो मिट्टी है वह बरसात में बह न सके, तो उसे कहते हैं समोच्च जुताई, माने ढलान की तरफ जुताई नहीं होना चाहिए। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण है। मृदा संरक्षण का मतलब ऊपरी सतह को, खेती योग्य जमीन को बचाना। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। हमारे देश में या विश्व में जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उससे मृदा अपरदन हो रहा है, जो मिट्टी है वह नुकसान हो रही है। जनसंख्या बढ़ रहा है तो खेती बढ़ रहे हैं, और जनसंख्या बढ़ रहा है तो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, तो उससे भी मिट्टी का नुकसान होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का विकास बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है।